अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? अफसर सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स टॉपिक देखेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्शन है क्या, कब अकर करती है और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, उसके बारे में हम आइडिया लेते हैं। इसके बारे में इससे पहले हम लोगों ने दो टॉपिक्स देखे थे। एक तो हमने रिफ्लेक्शन देखा था, एक हमने रिफ्रैक्शन देखा था। लाइक सबसे पहले हमने रिफ्लेक्शन देखा था। रिफ्लेक्शन होता है क्या है कि अगर कोई हमारे पास लाइट आ रही है, वो किसी सरफेस के साथ, किसी बाउंड्री के साथ, किसी चीज़ के साथ टकराती है तो वो उसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन के। जिस मीडियम से आई है, जैसे एयर से आ रही है, किसी चीज़ के साथ, किसी अनदर ऑब्जेक्ट के साथ टकराती है तो वो वापस चली जाती है, वो रिफ्लेक्शन होती है। एक हमने टॉपिक देखा था रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या था कि हमारे पास एक मीडियम से अगर लाइट आ रही है, जैसे ही वो दूसरे मीडियम में जाती है तो हमारे पास क्या होगी कि वो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ऊपर कोई मीडियम लिया है, एयर लिया है, नीचे मैंने कोई मीडियम लिया है, मेरे पास वाटर है, फॉर एग्जांपल दो डिफरेंट मैंने मीडियम्स लिए। अब अगर एयर से मेरे पास जो लाइट है वो एंटर होती है वाटर में, तो वो स्ट्रेट नहीं जाएगी, बल्कि स्ट्रेट उसका पाथ ही है, उसको जाना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन वो स्ट्रेट नहीं जाती, बल्कि थोड़ा सा ना मुड़ जाती है, थोड़ा सा बेंड हो जाती है। इसको हम नाम देते हैं रिफ्रैक्शन का। तो बेसिकली ये दो टॉपिक्स आज के टॉपिक में इंटरलिंक्ड हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो टॉपिक है हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो कब हमारे पास जो है वो रिफ्रैक्शन से रिफ्लेक्शन की फॉर्म में हमारे पास जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी लाइट। उस चीज का आइडिया देखते हैं हमारे पास। सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखें, वो यहाँ पे कहते हैं कि व्हेन ए लाइट इज इंसिडेंट एज अ बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट मीडियम्स। हमेशा याद रखिएगा, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर होती है तो वहां पे रिफ्रैक्शन होती है। रिफ्रैक्शन होने का मतलब है वो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा डेविएट कर जाती है, थोड़ा सा बेंड हो जाती है। तो वो यहाँ पे इसी चीज को बता रहा है कि जब भी लाइट जो है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, किसी ऐसी बाउंड्री के ऊपर जाके इंसिडेंट होती है जो दो डिफरेंट मीडियम्स के दरमियान हो। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने कोई एक मीडियम लिया हुआ है, जैसे ये आप कोई भी मीडियम ले सकते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि यहाँ पे अगर मैंने मीडियम लिया है कोई एयर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोई ग्लास ले लिया, शीशा ले लिया, ठीक है, और ऊपर इसके मेरे पास क्या है, मेरे पास फॉर एग्जांपल एयर है। अब हमारे पास ये बाउंड्री है जो इन दो मीडियम के दरमियान है, डिफरेंट मीडियम के दरमियान के। नीचे कोई और मीडियम है, ऊपर कुछ और मीडियम है। नीचे मैं पानी ले लूँ या फिर कोई ग्लास ले लूँ या शीशा ले लूँ, तो ऊपर मैंने एयर लिया। अब लाइट आ रही है, इंसिडेंट हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम की, ये बाउंड्री के ऊपर जो है वो जाके इंसिडेंट होती है। ये बाउंड्री है जो दो मीडियम को डिफ्रेंशिएट कर रही है। हमारे पास ये मेरे पास एयर है, ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ग्लास में ले रही हूँ, ठीक है। हमारे पास जैसे वो कहते हैं जाके लाइट स्ट्राइक करती है इस बाउंड्री के ऊपर, तो कुछ लाइट का जो पार्ट है वो मेरे पास रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वापस आ जाएगा, और कुछ पार्ट जो है मेरे पास थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। मतलब ओरिजिनल पार्ट तो इसका स्ट्रेट है ना, लेकिन वो स्ट्रेट नहीं जाती, बल्कि अपने पास से थोड़ा सा डेविएट कर जाती है। मतलब थोड़ा सा पार्ट हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्शन शो करती है। तो हम कहते हैं जब भी इंसिडेंट लाइट आके इस बाउंड्री के ऊपर फॉल करेगी तो दो हिस्सों में डिवाइड होगी लाइट। एक तो हमारे पास कुछ हिस्सा जो है वो वापस उसी मीडियम में आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, और कुछ हमारे पास जो होगा वो थोड़ा सा डेविएट कर जाएगा, ओरिजिनल पाथ से दूसरे मीडियम में चला जाएगा, ये ट्रांसमिट हो जाएगा। मतलब दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट का मतलब है दूसरे मीडियम में चला गया, दूसरे मीडियम में चला जाएगा और थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा। मतलब स्ट्रेट नहीं जाएगी ये लाइट, बल्कि थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, तो हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो जब भी लाइट एक हमारे पास किसी बाउंड्री के ऊपर फॉल करती है तो बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, मतलब वापस आ जाती है उसी मीडियम में, और कुछ जो दूसरी मीडियम में जाएगी वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, वो मतलब वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब आपने एंगल यहाँ पे अगर फाइंड आउट करना है बच्चे, जहाँ पे जाके वो लाइट इंसिडेंट हो रही होती है ना, वहाँ पे आप एक नॉर्मल खींचते हो, एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन स्केल की मदद से खींचते हो। इस वर्टिकल लाइन के साथ ये जो इंसिडेंट रे होती है, इसका जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है, उसको θ1 बोला हुआ है। अब ये हमारे पास नॉर्मल के साथ ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, इसके साथ जो एंगल होगा वो θ2 होगा। इसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड सॉरी, ठीक है। और जो नॉर्मल के साथ ये वाली हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, इसको हम लोगों ने θ2 बोला हुआ है, मतलब इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना n1 है और यहाँ पे n2 है। n1 या हमारे पास इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n2 हमारे पास इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये हमने ना प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था हमारे पास, ये हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि किसी भी मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो किस तरह से चेंज होती है। तो बेसिकली रेशियो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब किसी भी मीडियम जो है वो हमारे पास उसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजर ऑफ हाउ मच द स्पीड ऑफ लाइट, कि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट जो है वो किस तरह से चेंज होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होता है। तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस चीज के बारे में बता रहा होता है, ठीक है। मतलब इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होगी, एयर में डिफरेंट होगी।
अब कहते हैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कहते हैं, अगर हम लोग ये जो लाइट है यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे हमने इस तरह से उसको यहाँ पे मतलब इंसिडेंट करवाया था। कहते हैं अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दूं, मतलब थोड़ा सा मैं दूर लेके जाना शुरू करूँ, तो कहते हैं जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे ना, तो हमारे पास जो लाइट है, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये भी इसका एंगल भी बढ़ता जाएगा। पहले हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना है, अब हमारे पास वो देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ गया। तो यहाँ पे इसी चीज को बता रहा है कि बी वाली डायग्राम में, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज देन रिफ्रैक्शन एंगल आल्सो इंक्रीजेज, कि अगर मैं इसको लाइट को थोड़ा सा मतलब अवे ले जाती हूँ, थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस में बढ़ा देती हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये भी बढ़ता जाएगा। तो ये देखेंगे वो लाइट जो है रिफ्रैक्टेड लाइट वो नीचे आ गई, इसका मतलब है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी मेरे पास क्या हो गया, बढ़ गया। लाइक कहते the more the angle of incidence increases the greater the angle of refraction। वही अगेन कि जितना आप उसको इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब इसको वे लेके जाते जाएंगे, उतनी जो मेरे पास यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट है वो नीचे आती जाएगी। तो जितना ही एंगल बढ़ता जाएगा उतना ही ये वाला एंगल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, कहते हैं एक पॉइंट ऐसा आता है एट अ पर्टिकुलर एंगल, एक इंसिडेंस एंगल के ऊपर हमारे पास क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो अगले मीडियम के ऊपर नहीं जाती बल्कि ट्रैवल कर रही होती है अलोंग दी बाउंड्री। मतलब आप इसको बढ़ाते गए इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, मतलब लाइट को जो है वो अवे लेके जाते गए, तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता गया। ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ना, ये हमारे पास पहले यहाँ पे होगी फिर नीचे आती जाएगी, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा। कहते हैं एक पॉइंट ऐसा आता है कि जो एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो बाउंड्री के साथ साथ चलना शुरू हो जाती है, मतलब वो अगले मीडियम में जा ही नहीं पाती। ठीक है, तो मतलब वो सारी की क्या होती है, इस बाउंड्री के अलोंग ट्रेवल कर रही होती है। अब इस पॉइंट पे जो एंगल होता है इसको हम नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल का। तो फिगर वो बुक कह भी रहा है कि 14.7 में हमारे पास इस फिगर को हमने शो किया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस या हमारे पास जो क्रिटिकल एंगल को किस तरह से डिफाइन किया हुआ है, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन है। कहते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हिच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। मतलब हमारे पास क्या है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब वो एंगल के आपके पास पहले ये एंगल था, हमने कहा था हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है, आप इसको लाइट को वे लेते जाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमारे पास 90 डिग्री आता है। नॉर्मल के साथ आप रिफ्लेक्टेड लाइट का एंगल कितना है ये देखेंगे, 90 डिग्री है। अब हमारे पास क्या, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो बाउंड्री के साथ साथ चल रही है, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर जहां पे हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट का एंगल 90 डिग्री होता है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम नाम क्या देते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे ये एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा। तो ये क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन है। कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज बियॉन्ड द क्रिटिकल, मतलब अगर उससे मजीद बढ़ाएंगे ना तो लाइट रे डज नॉट रिफ्लेक्ट। अब वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, अब वो दूसरे मीडियम में जा ही नहीं सकती, बिल्कुल ही नहीं जा सकती, बल्कि वो क्या होगी, इट रिफ्लेक्ट्स इंटायरली इनटू द सेम मीडियम। वो सारी की सारी जो है ना उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। मतलब हमारे पास क्या है, यहाँ पे बात कर रहा है कि मेरे पास ये वाला क्या था, ये क्रिटिकल एंगल था, मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या थी, वो बाउंड्री पे आ रही थी। कहते हैं अगर मैं इसको थोड़ा सा मजीद बढ़ाती जाऊंगी ना एंगल ऑफ इंसिडेंस को, ये देखिए यहाँ से डॉटेड लाइन से थोड़ा सा मजीद बढ़ाया है, तो कहते हैं जैसे मैंने इसको थोड़ा सा मजीद बढ़ाया ना, तो मेरे पास जो लाइट होगी वो दूसरे मीडियम में जा ही नहीं सकती, बल्कि वो सारी की सारी उसी मीडियम में वापस आ जाती है। तो हम कहते हैं वो टोटली हमारे पास क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी। इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, के सारी की सारी जो लाइट है वो उसी मीडियम में वापस आ गई। शुरू में क्या था, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम था तो हमने कहा था कुछ लाइट वापस आती है और कुछ मेरे पास रिफ्लेक्ट हो जाती है, दूसरे मीडियम में चली जाती है। लेकिन जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाते हैं तो हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड लाइट भी है वो भी क्या होती है, वो जैसे नीचे आना शुरू हो जाती है, जैसे मतलब लॉन्ग बाउंड्री आना शुरू हो जाएगी। अगर मजीद क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा देंगे हम लोग, उसको ज्यादा कर देंगे एंगल को, तो हमारे पास क्या होगी, वो बिल्कुल ही नीचे आ जाएगी, उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये फिनोमिना फिर क्या हो गया, इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो अब वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन दे रहा है, कहता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होती है, जब जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो हमारे पास बिल्कुल उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, टोटली उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। व्हेन पासिंग थ्रू ए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इन सच अ वे द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। यहाँ मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, डेंसर टू रेयर मीडियम। ये हमारे पास ना हमने प्रीवियस टॉपिक्स में भी देखा था, ये थोड़ी सी ना उसका आइडिया दिया हुआ है। डेंसर मीडियम उसको बोलते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स ना काफी ज्यादा आपस में नजदीक नजदीक होते हैं। तो जहाँ पे मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं ना वो डेंसर मीडियम होता है, और जहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास रेयर मीडियम होता है। जैसे यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ इस डायग्राम में कि मेरे पास जो है ऊपर नीचे ग्लास है, तो इसका मतलब है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है वो पास पास होंगे। एयर है ऊपर, तो इसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, तो ये हमारे पास डेंसर है, ये मेरे पास क्या है, रेयर मीडियम। तो अगर मेरे पास लाइट इंसिडेंट हो रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो स्टार्टिंग में कुछ लाइट रिफ्लेक्ट
रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाएंगे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो एंगल कितना बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। अगर मजीद क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा देंगे ना तो वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, वो इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगी। तो वो इसी चीज को सारे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होती है कि जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बढ़ा दें तो सारी की सारी लाइट जो है वापस आ जाएगी। क्रिटिकल एंगल किसको बोलते हैं, जब हमारे पास जो वो एंगल जहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कितना एंगल बना रही होती है, वो 90 डिग्री बना रही होती है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये आगे डिफरेंट मीडियम्स हैं और उनके क्रिटिकल एंगल्स बताए हुए हैं कि किस एंगल के ऊपर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो अलोंग दी बाउंड्री चल रही होती है। वैक्यूम के लिए इतना होता है, एयर के लिए इतना होगा, एयर आइस के लिए इतना होगा, वाटर के लिए इतना होगा। तो ये सब के लिए मतलब हमारे पास बेसिकली क्या है कि ये वाला जो एंगल है ना हर मीडियम के लिए डिफरेंट होगा, जिसमें हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो लॉन्ग दी बाउंड्री चलेगी। तो वो ये वाला एंगल, ये इंसिडेंट एंगल बता रहे हैं, इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्यों क्रिटिकल, उस पॉइंट पे इसको क्रिटिकल एंगल बोलेंगे जब सारी की सारी रिफ्लेक्टेड लाइट है वो लॉन्ग दी बाउंड्री मूव ऑन कर रही होगी, ठीक है। आगे वापस है कि अगर हम लोगों ने फार्मूला फाइंड आउट करना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब अगर मैंने क्रिटिकल एंगल निकालना है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो कहते हैं हम लोगों ने अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन निकालनी है तो हम स्नेल्स लॉ को इस्तेमाल करते हैं। स्नेल्स लॉ होता क्या है हमारे पास बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है ना, जैसे ये पानी से जा रही है एयर में, ठीक है। तो अब कितना उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है हमारे पास और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, ये बेसिकली इनके दरमियान रिलेशन बता रहा होता है। तो थीटा बन गया हमारे पास जाके इंसिडेंट हुई तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये यहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट हो गई या थोड़ी सी अपने ओरिजिनल पास से थोड़ा सा डेविएट करके ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इनके दरमियान रिलेशनशिप बता रहा होता है। N1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, N2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप बता रहा होता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे बेसिकली वही लिखा हुआ है कि N1 और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हमारे पास है N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है लाइट तो हमारे पास क्या है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम लोगों ने यहाँ पे थीटा 1 लिखा हुआ है, वहाँ पे उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, बेंड हो रही है अपने ओरिजिनल पाथ से, तो हमारे पास क्या होगी कि ये हमारे पास उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। और इस सेकंड मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 होगा। तो ये बेसिकली स्नेल्स लॉ रिलेशन देता है इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट के दरमियान। तो ये बेसिकली उसी चीज़ को हमने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, ठीक है। आगे कहते हैं हमारे पास ना The total internal reflection occurs के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होती है, when the refracted angle become 90 डिग्री। तो ये हमने बता दिया था कि हमारे पास जैसे जैसे आप इंसिडेंट एंगल को लाइट को बढ़ाते जाते हैं इंसिडेंट एंगल बढ़ता जाएगा तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो ऐसे सपेंड होती होती बाउंड्री के साथ आना शुरू हो जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो दूसरे मीडियम में जा ही नहीं सकेगी, सारी की सारी बाउंड्री के लॉन्ग चल रही होगी। उस एंगल पे हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो हमने जो आर की जगह जो है वो कितना पुट करना है, हमने 90 डिग्री पुट करना है। तो यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, आर की बजाय यहाँ पे हम 90 डिग्री पुट करेंगे। तो N2 sin 90, जो sin 90 होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। 1 का मतलब है कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे N2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करा आगे क्वेश्चंस को। अब हमारे पास यहाँ पे एक मजीद छोटी सी बात कहते हैं, हमारे पास हमने ये बात की थी कि जिस पॉइंट पे हमारे पास ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो लॉन्ग दी बाउंड्री चल रही होगी, लॉन्ग दी बाउंड्री मूव करेगी, उस पॉइंट पे ये जो इंसिडेंट एंगल होगा उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन बताई थी कि जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है हमारे पास 90 डिग्री एंगल होगा तो इंसिडेंट एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। तो यहाँ पे वो कहते हैं आप आई की बजाय सिंपली उसको किससे लिखेंगे, सी के साथ रिप्लेस करेंगे, तो आई को हम क्रिटिकल एंगल से लिखेंगे। अब हमारे पास बचेगी N1 है, इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन सी इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1। अगर आपने क्रिटिकल एंगल मालूम करना है तो हमारे पास क्या होगा, ये साइन इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके जब इस साइड पे लाएंगे तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा। कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ कब है, जब हमारे पास N1 ग्रेटर देन है N2, मतलब जब लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से किस में जाएगी, रेयर मीडियम में, सिर्फ उस सिचुएशन के लिए। कि यहाँ पे जैसे हमने इस डायग्राम में देखा था ना कि हमारे पास जो लाइट है जब वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही थी। डेंसर का मतलब है, मैंने आपसे कहा था जहाँ पे मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, जब डेंसर से रेयर में जा रही है तब हमारे पास जो लाइट है वो ऐसा ऐसा जो है वो कह लें कि उसके अकॉर्डिंगली हमने उसकी रिफ्लेक्शन देखी थी। लेकिन यहाँ पे ना हमारे पास एक पॉइंट याद रखिए, डेंसर से रेयर ही क्यों लेते हैं बच्चे, जब डेंसर से हमारे पास जैसे ये मेरे पास ग्लास की स्लैब है और जहाँ से ग्लास की स्लैब से एयर में जा रही है, तो जब डेंसर से हमारे पास रेयर में जाती है ना तो जो लाइट होती है वो नॉर्मल से अवे जाती है। आप इंसिडेंस एंगल बढ़ाएंगे, मतलब इसको नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये और अवे जाना शुरू हो जाएगी।
तो वे जाते जाते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो लॉन्ग बाउंड्री मूव ऑन करेगी। लेकिन अगर आप रेयर से डेंसर में जाएंगे तो बच्चे वो नॉर्मल की तरफ जाएगी, वो तो नीचे ही जाएगी, वो हमारे पास लॉन्ग बाउंड्री नहीं जाएगी। मतलब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस मजीद बढ़ा दूंगी तो मेरे पास क्या होगी, ये नॉर्मल टूवर्ड्स दी नॉर्मल मूव करेगी। लेकिन आपने नॉर्मल की तरफ मूव नहीं करवाना बल्कि अवे करवाना सच दैट कि वो अवे करती करती बाउंड्री की तरफ मूव ऑन कर जाए। तो ये सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, जब भी हम लोग कंसीडर करेंगे कि लाइट ट्रैवल करिए फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कहते हैं अगर मैं सपोज करूँ कि जो मेरे पास ऊपर वाला मीडियम है, सेकंड मीडियम है, वो एयर है, मतलब हमारे पास ग्लास से या किसी भी मीडियम से एयर में जा रही है, तो हमारे पास उसके लिए एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। इसकी जगह क्या आ जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मेरे पास ये वाली क्या बन जाएगी, ऊपर n2 की बजाय 1 आ जाएगा और नीचे स्मॉल n1 की बजाय मैं सिंपली किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देती हूँ, कोई भी मीडियम हो सकता है। ठीक है, तो मैंने उसको जनरलाइज करवा दिया, वो n आ जाएगा। अब कहते हैं यहाँ से अगर मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है, मुझे क्रिटिकल एंगल का पता है, तो मुझे n को इधर ले जाओ, साइन सी को नीचे ले आओ। तो ये देखिए इनवर्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया कि हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है कब, जब लाइट मूव करती है डेंसर टू रेयर मीडियम, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये सारी डेरिवेशन थी कि जब हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल मालूम करना हो तो कैसे उसको मालूम कर सकते हैं, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो कैसे मालूम करेंगे। आगे हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, कहते हैं अगर हम लोग ने रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है, रिफ्रैक्शन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हमारे पास क्या होगा, वो स्ट्रेट नहीं जाती बल्कि थोड़ी सी बेंड हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखें ये जा रही है, ये स्ट्रेट नहीं जा रही। ठीक है, लेकिन वो क्या है, थोड़ी सी बेंड हो गई है। तो हम लोगों ने यहाँ पे रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है। कहते हैं अगर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखना है किस तरह से लाइट जो है बेंड होती है, कितने एंगल पर बेंड होती है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग 3 डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मटेरियल लेंगे। ट्रांसपेरेंट मटेरियल का मतलब है उनकी एक साइड से देखें तो दूसरी साइड जो है वो हमें नजर आ रही है। ठीक है, वी कैन परफॉर्म अ सिंपल एक्सपेरिमेंट, हम लोग कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे यूजिंग दी ब्लॉक्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। डिफरेंट शेप्स की हम लोग उसमें क्या लेंगे, हम लेंगे ऑब्जेक्ट्स लेंगे, लाइक जिसमें हमारे पास ये आ जाता है कि जिसमें कहते हैं आपने ये 3 डिफरेंट शेप्स की ले सकते हैं। आप इस तरह की एक रेक्टेंगल शेप भी ले सकते हैं, आप इसका एक कह लें हेमिस्फेयर भी ले सकते हैं, सेमिस्फेयर सॉरी। ठीक है, सेमिस्फेयर का मतलब होता है ये पूरा एक ऑब्जेक्ट जो है ना, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसको गेंद आपने अक्सर देखी हो। अगर उसका मैं हाफ पोर्शन लूंगी तो वो क्या होगा, वो सेमिस्फेयर होगा। या फिर हमारे पास क्या होती है, ये प्रिज्म हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट है क्या, हम लोग बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से वो रिफ्लेक्ट होती है जब वो किसी रेक्टेंगुलर ब्लॉक में से या फिर सेमी सर्कुलर ब्लॉक में से या फिर ग्लास प्रिज्म, इस तरह के प्रिज्म डिवाइस में से जब लाइट पास ऑन करती है, तो वो हम लोग बेसिकली इसको देखेंगे। जैसे यहाँ पे वो दिखा भी रहा है कि जब लाइट आके इंसिडेंट हुई तो हमारे पास क्या होगा कि ये यहाँ पे शो कर रहा है कि नॉर्मल है, तो वो स्ट्रेट नहीं जाएगी बल्कि वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। अब वो किस तरह से बेंडिंग होगी उस चीज को दिखा रहा है, मतलब वो स्ट्रेट नहीं जाती बल्कि ये देखिए ये थोड़ा सा डेविएट हो गई है, मतलब ये इंसिडेंट है और ये हमारे पास इमर्जेंट लाइट आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली उसको शो कर रहा है। और ये देखें अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया है 40 पे लेके हैं तो हमारे पास जो बेंडिंग है, रिफ्लेक्शन है, वो भी हमारे पास क्या है, पहले की निस्बत बढ़ गया है। पहले ये वाली थी, अब जो रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी बढ़ गया। ठीक है, ये आगे फर्दर दिखा रहा है कि हमारे पास किस तरह से वो इमर्जेंट रे आ रही है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, हमारे पास मजीद आपने बढ़ाया तो अगेन हमारे पास जो पहले ये वाली थी, फिर ये वाली लाइन थी, फिर रिफ्लेक्टेड लाइट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो बढ़ गया। तो ये इमर्जेंट एंगल बता रहा है कि टोटल हमारे पास कितना आया रिफ्लेक्टेड का। ठीक है, इसी तरह से ये हमारे पास सेमीस्फेयर है कि यहाँ पे आपके पास इंसिडेंट लाइट थी, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट है। ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने बढ़ाया 40 पे ले गए तो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज होता जा रहा है। अब ये हमारे पास क्या है कि प्रिज्म के लिए बच्चे ये ना आपको मैंने लॉन्ग क्वेश्चन करवाया था प्रिज्म के लिए, ये वाला ये डिट्टो कॉपी वही टॉपिक है। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है प्लीज ये वाला टॉपिक क्लास में देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें हमने ये डिटेल से देखा था कि हमारे पास बेसिकली ये लाइट आके इंसिडेंट होती है, तो यहाँ पे वो स्ट्रेट जाने की बजाय वो क्या होगी, वो बेंड हो जाएगी। तो बेंड होगी, यहाँ पे जाके टकराएगी, फिर से रिफ्लेक्शन होगी, फिर वो स्ट्रेट नहीं जाएगी बल्कि थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। अब कितनी हमारे पास बेसिकली इंसिडेंट रे और जो फाइनल रेट में हमारे पास कितना एंगल ऑफ डेविएशन आया, हमने क्या किया था, इसको डायरेक्टली डॉटेड लाइन स्ट्रेट प्लॉट किया था कि स्ट्रेट जाए तो यहाँ पे ये जाना चाहिए था। लेकिन हमारे पास एंड वाली वेव कौन सी आ रही है, वो ये आ रही है, तो हमने इसको भी डॉटेड एंड पॉइंट पे प्लॉट कर दिया था। तो मतलब चेंज कितना आया, आनी ये वाली चाहिए थी लेकिन एंड पे हमारे पास ये वाली आ रही होती है, तो ये एंगल हमारे पास आ रहा होता है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। तो ये बेसिकली है कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो एट द एंड हमारे पास जो आ रही होती है उसमें कितना एंगल डेविएशन आ रही होती है, ये हमने एंगल फाइंड आउट करना है, या फिर ये रिफ्लेक्टेड लाइट वाला एंगल फाइंड आउट करना है।
बेसिकली हम लोग ये वाली चीज़ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो कहते हैं इसके लिए हमें चाहिए क्या, हमें लाइट चाहिए, हमें प्रोटेक्टर चाहिए। बच्चे प्रोटेक्टर जो होती है ना, एक ज्योमेट्री में एक स्पेसिफिक किस्म की कह लें कि डिवाइस कह लें, इस तरह से होती है, इसको डी भी बोलते हैं, ठीक है। इसके जरिए हम लोग ना एंगल मालूम कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जीरो एंगल है तो यहाँ पे पुट ऑन करेंगे तो हमारे पास प्लेस करेंगे तो ये हमें एंगल बता देगा, ठीक है। तो ये एंगल हमें बता रहा होता है, ये चाहिए हमें। इसके अलावा पेपर शीट चाहिए, पेंसिल चाहिए, रूलर्स मतलब स्केल चाहिए, और ब्लॉक्स चाहिए, मतलब जो परपेक्स, मतलब ये हमने जो अगर रेक्टेंगल लेनी है, अगर हमने हेमिस्फेयर लेना, सेमिस्फेयर लेना सॉरी, या फिर रेक्टेंगल इस तरह से प्रिज्म लेना है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा हम कौन सा ऑब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं। अब हमारे पास क्या है कि हमने मेथड किस तरह से है, किस तरह से इसको परफॉर्म करना चाहिए, ये मैं आपको बाद में रीड आउट करवा देती हूँ। ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखा देती हूँ, उससे काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है आपको। तो अब ये बोला एक्सपेरिमेंट जो है ना परफॉर्म हो रहा है। सबसे पहले तो आपको इस तरह से कह लें, इस तरह से बोर्ड चाहिए। उसके ऊपर फिर हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक पेपर, हमें प्लेन शीट चाहिए, हम लोग यहाँ पे पिंस के जरिए इसको अटैच कर देंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने एक ब्लॉक लेना है, वो प्रिज्म भी ले सकते हैं, वो आप सेमीस्फेयर भी ले सकते हैं, या फिर इस तरह से रेक्टेंगल भी ले सकते हैं। तो हमने रेक्टेंगल इस तरह की ना शीशे की ले लेनी है, ठीक है। ये आपके पास रेक्टेंगल है, ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, मतलब इसके आसपास से आर पार हमें नजर आना चाहिए। आप एक बाउंड्री ड्रॉ कर देंगे लेड पेंसिल के साथ, ये हमने बाउंड्री ड्रॉ कर दी। उसके बाद हमने क्या करना है, किसी एक साइड पे हम लोग ना पिन, ये हमने इसको नाम दे दिया बाउंड्री को ABCD। आप पिन्स लगाएंगे एक साइड पे, हम लोग ना यहाँ पे एक पिन अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने एक पिन अटैच की, सबसे पहले ये हमने पिन अटैच की। अब दूसरी उसकी स्ट्रेट लाइन में सीध में लगानी, ठीक है। ये हमने दो पिन्स एक स्ट्रेट लाइन में अटैच कर दी, मतलब हम कहेंगे कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली लाइट आके फॉल करेगी। अब हमने ना दूसरी साइड से, इस सेंस से उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना है। हमने यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को मिला दिया और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब ये इंसिडेंट लाइट आ रही। अब हम इस एंड से देखेंगे कि जहाँ पे हमें ये दोनों एक ही लाइन में जो नजर आ रही हो, हमें स्ट्रेट एक सिंगल लाइन नजर आ रही हो, मतलब एक के बाद दूसरी हो, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। हम लोग आगे पीछे अपने आई को या पॉइंट को, अपनी लोकेशन को चेंज करके देखेंगे, ठीक है। जिस पॉइंट पे हमें ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन के तौर पे नजर आए, मतलब एक कॉमन लाइन के तौर पे नजर आएंगे, देखिए कॉमन लाइन के नजर आएंगे, उसकी सीध में ना हमने यहाँ पे पिन लगा देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए उसकी सीध में हमने पिन लगा दी। अब दूसरी पिन भी जो होगी, हम लोग इसके साथ एक और मजीद पिन लगाएंगे, लेकिन हमें ये तीनों जो पिन्स हैं वो स्ट्रेट लाइन के तौर पे नजर आनी चाहिए, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, मतलब तीनों अगर स्ट्रेट लाइन में नजर आ रही हैं, उसके सीध में हम लोग एक पिन और मजीद लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए ये एक और पिन इसी के बिल्कुल स्ट्रेट सीध में, मतलब हमें जहाँ पे ये तीन पिन नजर आती है उसकी सीध में हमने चौथी भी लगा दी। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला देंगे। अब यहाँ से हम लोगों ने जो ये वाली ट्रांसपेरेंट, हमने ये ट्राइंगल सॉरी रेक्टेंगल ली थी, उसको उठा देंगे, ठीक है। अब इन दो पॉइंट्स को हमने कॉमन कर दिया, इनको अब स्केल की मदद से इनको ड्रॉ भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको अब उठा देंगे। अब ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए P1 P2 और इसी तरह से P3 एंड P4। तो स्केल की मदद से हम दोनों पॉइंट्स को हमारे पास यहाँ पे इसके साथ इंसिडेंट करवा देंगे, मतलब हमारे पास क्या है, इंसिडेंट लाइट आ रही है, ठीक है। अब उसी तरह से लाइक हमने ये वाली जो हमारे पास एंड पॉइंट पे आ रहा था, उसको भी लाइन को हमने ज्वाइन करवा दिया। अब यहाँ पे एक नॉर्मल, हमने दोनों पॉइंट्स को जो ये वाले थे इनको ज्वाइन करवा दिया। अब हमने यहाँ पे नॉर्मल खींचा, मतलब स्ट्रेट लाइन खींची। अब यहाँ पे इसका जो इंसिडेंट लाइट का नॉर्मल के साथ एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और ये जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट होगी इसका इसके साथ एंगल जो होगा वो क्या होगा, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बताएगा और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बताएगा। तो ये हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो ये मेरे पास नॉर्मल था, नॉर्मल के साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब डी के जरिए हम लोग बेसिकली इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने प्लेस की, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नॉर्मल, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा वो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यहाँ से जीरो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट है जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो वो इसी मेथड को यहाँ पे राइट डाउन कर रहा है, कहते हैं आपने रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक लेना है, उसको एक शीट ऑफ पेपर के ऊपर प्लेस करना है और उसमें रिजल्ट देखने हैं। आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है एट 1 H, वो हमने जो पिंस लगाई थी एक के बाद दूसरी, फिर हमने उसको स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लिया था। वे लाइट वो हमें क्या बताएगी, कहाँ पे जाके लाइट जो है वो एंटर हो रही है, ठीक है। ड्रॉ एंड नॉर्मल, उस पॉइंट पे हमने एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो हमारे पास वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आ जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आ जाएगा। और ये सारी चीज़ें कब होंगी, जब हम लोग उसके ऊपर लाइट जो है ब्लॉक के ऊपर फॉल कर रही होगी, तो वहाँ पे हम लोग बेसिकली लाइन जो है वो ड्रॉ करके हम लोग उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ये कब था, जब हमारे पास हमने चेक
किया था कि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आया। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। अब दूसरा इसी से नीचे वाला एक्सपेरिमेंट है कि अगर आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखनी है कि टोटली रिफ्लेक्शन इंटरनल है तो वो कैसे आएगी। तो यहाँ पे हमने ये बात की थी कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाए, मतलब जैसे पहले ये था तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी कुछ रिफ्लेक्ट हो रही थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते गए तो हमारे पास जो लाइट है वो सारी की सारी जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, वापस आ जाएगी, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, उसी मीडियम में वापस आ गई। तो इसी चीज़ को हम लोग एक्सपेरिमेंट को देखना चाह रहे हैं। सबसे पहले वो बता रहा है कि हमें चाहिए क्या क्या या करना क्या चाह रहे हैं। हम लोग बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को देखना चाह रहे हैं यूजिंग अ सेमी सर्कुलर ब्लॉक। ठीक है, इसके लिए हमें चीज़ें क्या चाहिए, प्रोटेक्टर चाहिए एंगल मालूम करने के लिए, लाइट चाहिए, हमें पेपर चाहिए, पेंसिल चाहिए, रूलर और सेमी सर्कुलर ब्लॉक या जो ग्लास का बना होगा। ठीक है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे शो कर रहा है। ये सिंपली शो कर रहा है, इसको मैं अगर आपको शो भी करवाऊँ एक्सपेरिमेंट को, तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट है। पहले इसको देख लेते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम भी बता देती हूँ। ये हमने क्या किया है, एक सेमी स्फेयर लिया, ये देखें ये एक सेमी स्फेयर लिया हमने। ठीक है, सर्कुलर सेमी सर्कुलर कह रहे हैं, उस तरह से हमने लिया हुआ है। ठीक है, अब आपने ये लाइट स्ट्रेट है अभी, ठीक है, तो ये लाइट जो है ना वो उस तरह से हो रही है। अब आप क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे नॉर्मल के साथ। आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, ये देखेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं तो ये एंगल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मजीद आप बढ़ा रहे हैं तो उसी तरह से हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो बढ़ता जा रहा है। अब ये नॉर्मल 0 पॉइंट था, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास ये सारी की सारी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो किसके अलोंग होगी, वो इस बाउंड्री के अलोंग होगी। तो ये यहाँ पे देखेंगे बढ़ती जा रही है। एक पॉइंट जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे इस पॉइंट पे जाके ये एंगल हमें फाइंड आउट करके देगा। ठीक है, इस पॉइंट पे उसके बाद मजीद उससे थोड़ा सा मजीद बढ़ाया ना तो ये देखिए ये सारी की सारी लाइट जो है ना वो उसी मीडियम में वापस आती है। तो हमारे पास जैसे हमने उसको कम किया, एक पॉइंट पे आएगा कि वो स्ट्रेट होगी, इसी बाउंड्री के अलॉन्ग होगी, उससे मजीद करेंगे तो वो सारी उसी के अलॉन्ग जो है वापस आ जाएगी। तो ये बेसिकली ये वाला एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये उसी डायग्राम को दिखा रहा है। तो ये हमारे पास है अगर हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखनी है। अच्छा, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है, कहते हैं ड्राइव द इक्वेशन n इज इक्वल टू 1/sin c फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल एंगल। ये जो डेरिवेशन वाला टॉपिक है ना वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आएगा। इससे ऊपर वाला लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द टर्म क्रिटिकल एंगल। आपने डेफिनेशन लिखनी है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखनी है और आपने कंडीशंस बतानी है कि कब हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, मतलब स्टार्ट वाला टॉपिक इसमें आ जाएगा। अगर मैं आपको ये शो करूँ इसके आंसर्स एग्जैक्टली, तो पहले हम लोग 14.2 वाला देखते हैं। 14.2 यहाँ से स्टार्ट होगा। पहले आप उसको वैसे आइडिया देंगे, डायग्राम लिखेंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन और सारा एक्सप्लेन करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ये सारा एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ तक ये बेसिकली जो है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। अगला जो 3 वाला लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सारा उसमें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और ये उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ तक उसको फाइंड आउट करना है। ये आगे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताया कि कहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये कैसे हमारे पास बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिया जाता है। ये आगे ना आपके पास मैट्रिक के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं स्पेसिफिकली 10th क्लास के बाद, उसमें ये प्रैक्टिकल देखा जाता है कि आप किस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए करना आपने ये भी याद है, तो ओवरऑल सारा ही आप करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज के साथ मैंने रिलेट करवा के बता दिया कि किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मजीद बच्चे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।